प्ले स्टोर में जाकर सिंपल आप सर्च कर लीजिएगा, ये आपका जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको नीचे कॉर्नर में एड्स देखने को मिल रहा है, ये आपका फेसबुक एड्स मैनेजर का एप्लीकेशन है। सिंपल आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो सिंपल आपको जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको अपने लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो सिंपल आप उसी अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा जिससे आपने अपना एड्स का अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आप में हो सकता है कि दूसरी चीज़ें दिख रही हों, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप किस डेट का डेटा देखना चाहते हो वो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। मैं इसको लाइफ टाइम के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ एड्स चले होंगे, कि जैसे हमारे देखो कि ये ऐड है जो आज हमने बनाया था, आपको याद होगा, एक ये ऐड है, ये हम लोग को पेज लाइक वाला ऐड चलाया था, तो ये भी ऐड हमारे रन हुए नहीं है। और अब यहाँ पर आप देखोगे ये बटन आपके यहाँ पे ऑन है, इसका मतलब ये आपका जो ऐड है वो भी ऑन है। जैसे इसमें पैसे पड़ेंगे आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऐड का प्रीव्यू दिख जाएगा और यहाँ पर आपकी बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं। ये आपका ऐड का प्रीव्यू है, ठीक है, कि आपका किस तरह से ऐड दिखने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स दिखती हैं और यहाँ पर आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी दिखती हैं। और अगर बैक करके हम आपको एक ऐड दिखाएं, एक जैसे कि आपका ये वाला ऐड है जिसमें 17 रुपये खर्च हुए हैं, इस ऐड को अगर मैं क्लिक करके देखूं तो ये क्या चीज़ें हैं आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखो अभी ये ऐड आपका यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है, ये जो बटन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इसको मैंने अभी ऑन कर दिया, बट इसको अगर ऐड को मैं बंद करना है तो सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक करते टाइप करेंगे और ये आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपकी रीच कितनी हुई, आपने पैसे कितने खर्च किए, 17 रुपये खर्च हुए हैं और लगभग 1114 लोगों तक आपकी रीच हुई है। ये आपका ऐड का प्रीव्यू था, ठीक है। और भी एड्स आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इस ऐड को अगर आपको दिखाएं या फिर इस ऐड को हम दिखाते हैं जहाँ पर अगर आप देख रहे होगे आपके 939 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं, या फिर अगर और आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे 1800 रुपये इस ऐड में खर्च हुए हैं, ठीक है। तो चलो हम इस वाले ऐड को देखते हैं जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च हुए हैं। तो इस ऐड को एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये ऐड अभी देखेंगे यहाँ पे करंट टाइम में आपका ये बंद दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐड आपका करंट टाइम पे यहाँ पर बंद है, ये आपको दिख रहा है। इसको अगर ऑन करना है तो मैं सिंपल ऑन कर दूंगा और आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने एक लीड का ऐड चलाया था, मतलब क्या कि अगर कोई हमारे ऐड को देखे उस पर क्लिक करें तो सिंपल हमें क्या उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं डेटा देखना चाहूँ तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ऑन फेसबुक लीड, मतलब इस ऐड में हमें 35 लीड्स आए, मतलब 35 लोगों ने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। एक लीड की कॉस्ट कितनी आई है, 53 रुपीज़ 30 पैसे। अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है, 1865 रुपये। और हमारा बजट क्या था, यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको 401 रुपये INR पर डे। रीच हमारी 12,000 लोगों तक हुई है, इंप्रेशन हमारे 17,720 लोगों तक हुए हैं। रीच और इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका ऐड है 100 लोगों तक पहुंचा, ठीक है, 100 लोगों तक पहुंचा तो आपकी रीच कितनी हो गई, 100 हो गई। बट अब हो सकता है कि उन 100 लोगों में से आपका ऐड किसी ने 2 बार देखा हुआ हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि 100 लोगों में 10 लोगों ने आपका ऐड को 2 बार देखा, तो आपकी रीच तो 100 हुई लेकिन यहाँ पर इंप्रेशन आपके कितने हो गए ऐड के, 110, क्योंकि 100 लोगों ने आपके ऐड को एक बार देखा, फिर उनमें से 10 लोगों ने आपके ऐड को 2 बार देख लिया। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि 17,720 इंप्रेशन हुए हैं और 12,000 के आसपास कुछ रीच आई है। क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रैंकिंग आपको हम बाद में समझाएंगे। इसके बाद नीचे आइए, ये हमारा जो है ऐड का प्रीव्यू था, ठीक है। ये हमारे ऐड का प्रीव्यू था, आप ग्राफिक्स दे सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने लाइक शेयर कमेंट भी किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे अगर आए तो यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा ये क्या था, सिंपल हमारा लीड का ऐड था, तो हमें यहाँ पर 35 लीड्स मिली। तो यहाँ पर आप ऑडियंस में देख सकते हो कि वुमेंस ने आपके ऐड 8 वुमेंस ने आपको लीड को फिल किया है और 27 मेंस ने आपके ऐड को फिल किया है। ये भी जो आपका फॉर्म था इसको फिल किया है, ठीक है। और यहाँ पर और भी नीचे चीज़ दिख रही होंगी, ऑन फेसबुक लीड आपको 27 दिख रही हैं, कॉस्ट पर ऑन फेसबुक लीड। तो जो मेंस हैं, मेंस की जो लीड की कॉस्टिंग आई है वो 53 रुपये 71 पैसे आई हुई है। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे वुमेंस को जो लीड की कॉस्ट आई है 51 रुपये 82 पैसे है। तो वुमेंस की लीड हमारी थोड़ी सस्ती आई हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप रीच में देखेंगे तो वुमेंस की रीच 2440 तक हुई है और मेंस की रीच 9862 तक हुई है। इसका मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से जो ऑडियंस हमने टारगेट करी थी उसमें वुमेंस कम थी और मेंस ज़्यादा थे, ठीक है। एक तो आपको जेंडर के हिसाब से चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितने लोगों ने आपके ऐड को रिएक्ट किया हुआ है। सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर मैं एज पे चलूँ तो एज के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है, 18 से 24 साल की लीड आपकी 24 आई है। 18 से 24 साल वालों एज ग्रुप वालों ने आपके ऐड को ज़्यादा इंटरेक्ट किया है। वहाँ पे 25 से 34 साल वालों ने कम किया हुआ है,
ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट में चलूँ तो आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखा है, तो इंस्टाग्राम स्टोरी में आपका ऐड 344 बार दिखा है और यहाँ से आपकी एक लीड आई है। इंस्टाग्राम फीड से आपका ऐड जो है 816 बार दिखा है और 2 आपको यहाँ से लीड आई है। और जो सबसे ज़्यादा आपकी लीड आई है वो कहाँ से आई, मोबाइल ऐप न्यूज़ फीड से 31 लीड्स। और यहाँ से देखेंगे नीचे मोबाइल सजेस्टेड वीडियो से भी आपको लीड्स आई हुई हैं। इसके बाद लास्ट में आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो लोकेशन मतलब आपके जो लीड्स आई कहाँ कहाँ से आई हैं। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया में चलाएंगे तो आपको स्टेट वाइज दिखा देगा, बट जो हमारा लीड के जो हमारा एरिया था फिलहाल ये कानपुर का ही था, तो यहाँ पर सिंपल आपको उत्तर प्रदेश ही दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपके रिजल्ट्स भी दिखते हैं कि आपके रिजल्ट्स किस तरह के होते हैं और बाकी रिजल्ट्स आपको यहाँ पर भी शो होते हैं। ठीक है, और एक दो रिजल्ट्स अगर आपको हम और ऐड दिखाएं तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर और भी ऐड चलाए हुए हैं। अधिकतर मैं लीड ऐड ही चलाता हूँ, तो यहाँ पर सारे लीड ऐड ही चले हुए हैं। और ठीक है, अच्छा एक ऐड यहाँ पर और चला हुआ है, ये ट्रैफिक एड्स फॉर केपी डिजिटल, इसको क्लिक करते हैं। ट्रैफिक एड्स आप लोगों ने पढ़े थे, आपको याद होगा, ये ऐड हमने चलाया था। अब इसको हम देखते हैं इसके मैट्रिक्स क्या क्या आई हैं। करंट टाइम में अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऐड ये क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इसको क्लोज ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं सबसे ऊपर देखूँ लिंक क्लिक्स 4 हुए हैं। मतलब जो हमने ऐड चलाया था, मैंने क्या ऐड चलाया था कि अगर मेरे ऐड पे कोई क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट में चला जाए। हमने ये वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाया था, ऊपर आपको ऐड का नाम भी दिख रहा होगा, ट्रैफिक एड्स फॉर केपी डिजिटल। कॉस्ट पर लिंक यहाँ पे कितनी दिख रही है, 5 रुपये 96 पैसे। मतलब टोटल हमारे पैसे कितने खर्च हुए हैं, 23 रुपीज़ 83 पैसे। लगभग 24 रुपये हमारे खर्च हुए हैं और हमारे ऐड पे 4 लोगों ने क्लिक किया हुआ है। तो एक क्लिक की कॉस्ट हमारी कितनी है, 6 रुपये। मतलब एक यूज़र को हमें अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए 6 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये कॉस्ट वैसे थोड़ी सी महंगी है, लगभग 2 रुपये के आसपास कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, बट आपको यहाँ पर मैं मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ। आपकी रीच 811 लोगों तक हुई है, इंप्रेशन आपके 827 लोगों तक हुए हैं, बाकी क्वालिटी रैंकिंग ये सारी चीज़ें कुछ होती नहीं है। ये हमारा ऐड का प्रीव्यू था। मतलब क्या, अगर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है तो हमारे ठीक है हमारी वेबसाइट पे क्लिक कर सकता है। ये हमारा सिंपल सा ऐड था। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर सारे मेंस ने हमारे ऐड पे क्लिक किया हुआ है। एज ग्रुप में आ जाऊँ तो जो 25 से 34 साल वालों ने ज़्यादा हमारे ऐड पे क्लिक किया हुआ है और 35 से 44 साल वालों ने कम किया है। तो इस ऐड का मतलब क्या है, ये हम चीज़ आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐड हमने बनाया था, इस ऐड से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला, हमें क्या पता चला कि जो हमारे ऐड पे ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं वो कौन सी एज वाले हैं, 25 to 34 ईयर वाले। तो अब जब हम आगे ऐड बनाएंगे ना तो हम उसमें क्या एज टारगेट करने वाले हैं, 25 से 35 वाले ही करने वाले हैं। ठीक है, प्लेसमेंट आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप न्यूज़ फीड और मोबाइल सजेस्टेड वीडियो में दोनों जगह ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ ऐड्स चल रहे हैं, तो जो ऐड चल रहे होंगे वहाँ पर आपका एक्टिव लिख के आएगा। ठीक है, जैसे आपका ये यहाँ पर बट हमारे में क्या लिखा है, देखो अकाउंट्स एरर लिख के आ रहा है। अकाउंट्स एरर क्यों लिख के आ रहा है, रीज़न ये है कि हमारे में पैसे नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं पैसे ऐड करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर तुरंत हम सिंपल यहाँ पर चलते हैं, अपनी बिलिंग में क्लिक करते हैं। ठीक है, पैसे कैसे ऐड करना है, ये जो आपकी 3 लाइन है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बिलिंग का, बिलिंग पे क्लिक कर लीजिएगा और यहीं पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन आएगा, ऐड फंड्स पे क्लिक करिए। जितने रुपए आपको ऐड करने ऐड कर लीजिए। जो मैं काम करता हूँ 35 रुपीज़ में ऐड करा था उस टाइम, तो यहाँ पर भी मैं 35 रुपीज़ ऐड कर ले रहा हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल ऐड फंड्स पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर मुझे अपनी UPI ID डालनी होगी। क्या हुआ आई डोंट नो, ये हाँ ये मुझे ब्राउज़र में पैसे ऐड कराने के लिए ले जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राउज़र में मेरा सेम अकाउंट ही लॉगिन है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी UPI ID डालूँगा जहाँ से मुझे पैसे ऐड करने हैं, @YBL जो भी मेरा मतलब आपका जो भी UPI कोड होगा वेरीफाई कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका जो ऐप होगा जहाँ से जिसे भी आप पेमेंट करने वाले होंगे वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मेरे पास नोटिफिकेशन में भी आ चुकी होगी, तो अभी तक ये आ गई मेरे पास नोटिफिकेशन। ये देखो फेसबुक इंडिया ऑन, इस पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और मेरा फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल ये रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं अपना और यहाँ पर पे मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल अपना जो भी मेरा UPI ID होगा, जो भी पासवर्ड होगा वो मैं एंटर कर लूँगा।
ठीक है, ये मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, मैं डन कर दूंगा। वापस से मैं चलता हूँ कहाँ पर, अपने सिंपल यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपका जो पेमेंट है वो डन होके आ जाएगा। ठीक है, मेरे पैसे कट गए और यहाँ पर योर ट्रांजेक्शन हुआ सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने एड्स मैनेजर वाले अकाउंट में। ठीक है, ये पैसे आपके ऐड हो चुके हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपका जो पैसे हो आपके शो होने लगेंगे। ठीक है, मैं अपने ऐड को रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो रिफ्रेश जैसे ही हमने किया, आपका जो अकाउंट इधर लिखा था गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे ऐड अकाउंट में पैसे आ गए। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका ऐड एक्टिव है और ये वाला एक्टिव है, बाकी सारे देखिए ऑफ लिख के आ रहे हैं। यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है, सारे ऑफ है हमारे ऐड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा ये ऐड एक्टिव है, ये वाला ऐड मैं क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जब आपके पैसे खर्च होते रहेंगे तो यहाँ पर ना आपके पैसे लिख के आ जाएंगे, ये आपके ना अमाउंट स्पेंड में यहाँ पर पैसे लिख के आ जाएंगे। फिलहाल मेरे में 0 लिखा हुआ है। तो अब जब देखिए आपके 10 रुपये 20 रुपये या जो भी आपके खर्च हो चुके हैं, अब इस ऐड को आपको नहीं चलाना है तो ये आपके जो ऊपर बटन दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपका जो ऐड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पैसे स्पिन होना बंद हो जाएंगे। बैक करते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप देखेंगे हमारा ये वाला पेज लाइक वाला ऐड एक्टिव है, तो इसको फिलहाल मैं एक्टिव ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको चीज़ें दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ आपको हम दिखा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर अभी आपका सब कुछ 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी आपका ऐड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अपने फ़ोन एप्लीकेशन से कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे ऐड्स देखो यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक एक करके आपके सारे जितने भी ऐड आज तक हमने चलाए हैं वो सारे ऐड्स मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये 3 लाइन्स पे क्लिक करके बाकी सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे फिर आप डाउट अपनी क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हम लोग यहीं तक रखते हैं।